हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI प्लेटफॉर्म IQ। आज हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे। 1 से 10 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया है नीमी बुक का, इससे पहले वाली वीडियो में। अब इससे आगे देखते हैं फ्रिक्शन के क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। ठीक है, कौन सा घर्षण लगेगा जब जब हमारी दो वस्तुएं आपस में रेस्ट अवस्था में हों। ठीक है, यानी कि विराम अवस्था में हो। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई वस्तु आपकी स्लाइड करते हुए, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये स्लाइड करते हुए डिस्प्लेस हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। एंड सेकंड आपको ऑप्शन दे रखा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी कोई वस्तु है उसमें क्या नीचे पहिए लग रहे हैं ना, रोलिंग, तो उसमें जो घर्षण सरफेस के और उसके बीच में जो घर्षण होगा वो होगा आपका रोलिंग घर्षण। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। एंड सी ऑप्शन है आपका स्टैटिक, यानी कि स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका ये है, कब लगता है? हमने पढ़ा था विराम, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, यानी कि जब रेस्ट अवस्था में होगी बॉडी, तो क्या लगेगा हमारा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब डी में ऑप्शन दे रखा है एंगुलर फ्रिक्शन। एंगुलर फ्रिक्शन जब लगता है जब आपकी वस्तु एंगल में फ्रिक्शन लग रहा हो। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। मैं आपको कोशिश करूंगी समझाने की। आंसर तो आप बुक्स में भी देख लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए। समझोगे तो अच्छे से याद रहेगा और नॉलेज के लिए भी सही रहेगा। तो अब चलिए 12th क्वेश्चन क्या है। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या है। ऑप्शन ए है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है समझिए इसको, यानी कि सीमांत घर्षण। जब भी कोई वस्तु होती है और उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन उसको थोड़ा सा और अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा? मूवमेंट हो जाएगा, है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित होने लगेगी। तो ये क्या होता है? जिस अवस्था तक वस्तु मूव नहीं कर रही है उसके पॉइंट के जरा से ही फोर्स लगाने के बाद मूव करे, तो उससे पहले वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा सीमांत घर्षण, जहाँ तक कि वस्तु को वो रोक सकती है ना। जहाँ तक कि वस्तु रुक पाती है, उसका लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के पहले जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जिस फोर्स पे वो डिस्प्लेस बिल्कुल हो, उस पॉइंट को बोलेंगे। तो आप समझिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें समझ आ गया। आप समझिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ा जब स्लाइड कर रही होती है वस्तु। तो समझिए आप, जब भी किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं तो तब ज़्यादा फ़ोर्स लगेगा ना, क्योंकि जब एक बार वस्तु चली गई, है ना, मूवमेंट की अवस्था में आ गई, तो उसमें ज़्यादा फ़ोर्स अप्लाई नहीं हो पाता, वो अपने कम फ़ोर्स में अप्लाई हो जाता है ना, कम फ़ोर्स में वो अपना वर्क करती है, स्लाइड करती है या फिर मूवमेंट करती है। तो इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमारा ज़्यादा होगा, है ना, मूवमेंट करने वाली वस्तु से। तो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शंस के अकॉर्डिंग तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो इक्वल नहीं है, तो ए हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, बोल रहे हैं। तो देखो फ्रिक्शन क्या होगा? जब अभी आप भी बताओ, जब स्लाइड कर रही है वस्तु तब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, या फिर जब रोल करती हुई जा रही है, रोल में कम फ्रिक्शन लगेगा ना, रोल तो जल्दी होगा, स्लाइड में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लग सकता है, टाइम लग सकता है। तो हमारा क्या है? बी भी रॉन्ग आंसर हो गया। एंड सी ऑप्शन है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, मुझे बिल्कुल ठीक लगा। अभी हमने इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब डी ऑप्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। क्या है 13 क्वेश्चन? क्या है आपका? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लान। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये बहुत मतलब इसको निकालने के लिए बहुत बड़ा निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, तब जाके फॉर्मूला निकलेगा। तो इसे समझने के लिए आप करो, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखो फॉर्मूलाज, कुछ आपको याद रखने चाहिए माइंड में। तो इसका सी ऑप्शन होगा आपका राइट। ठीक है, ओमेगा साइन थीटा प्लस पाई अपॉन साइन पाई। ठीक है, जब वस्तु मूव अप यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी तो प्लस लगाएंगे, और जब लो नीचे की तरफ आएगी तो हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, साइन माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ इसकी जगह आ जाएगा माइनस, अगर लो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे चलिए 14 क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इनमें से एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना है क्या है। ठीक है, तो समझिए
इसमें क्या है फ्रिक्शन, इसमें सारे एंगल दे रखे हैं, FOS, ROS, FOS, ROS, POS, ROF। तो हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा ROS। इस पॉइंट में तो हमारा फ्रिक्शन लगता है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, ये याद रखना। अब चलिए आगे 15 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज Q। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी हो हमारा, हमें फॉर्मूला याद रखना है, म्यू बराबर हमारा थीटा क्या आता है, टैन। ठीक है, टैन थीटा हमें याद रखना है। ठीक है, निकाल हम म्यू बराबर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें याद रखना है म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। मैंने पहले ही बोला था कि आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, कुछ माइंड में रखना है। ठीक है, अब आगे चलिए 16 क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिनोट्स द लेटर आर इन द गिवन फिगर। इनमें से आर क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये पी क्या है आपका, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है। फोर्स के अपोजिट क्या लगता है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, हमें पता है। ठीक है, तो हमारा नीचे की ओर हमारा वेट है, वेट आप अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नॉर्मल रिएक्शन इज अ राइट आंसर। ओके, यहीं पे आपके फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन है नीमी बुक से वो खत्म होते हैं। इससे आगे ग्रेविटी के जो क्वेश्चन है उसकी मैं वीडियो लाऊंगी। ठीक है, उसको पढ़िएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।